पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नेक दिल इंसान रहता था जिसका नाम करीम था। करीम की उम्र 40 के करीब थी। उसका चेहरा सूरज की तपिश से झुलसा हुआ, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो ईमान की रोशनी से आती है। वह रोजाना सुबह सवेरे उठता, वुजू करता और मस्जिद की ओर चल पड़ता, जहां वह अल्लाह की इबादत में खो जाता। गांव के लोग उसे हाजी करीम कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसने एक बार हज की सादत हासिल की थी, मगर वह खुद को सिर्फ अल्लाह का बंदा समझता। उसके घर में एक छोटा सा आंगन था जहां मुर्गियां चहचहाती और बकरी बंधी रहती। करीम की बीवी का नाम सलमा था, एक ऐसी औरत जो चुपचाप घर के कामों में लगी रहती, मगर उसकी जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता। सलमा की आंखें गहरी थीं, जैसे कोई समंदर जिसमें दुखों की लहरें छिपी हों। वह सुबह से शाम तक चक्की पीसती, रोटियां सेंकती और बच्चों की देखभाल करती। उनके 2 बच्चे थे, अमीर जो 10 साल का था और लैला जो 8 की थी। अमीर एक शरारती लड़का था, मगर मदरसे में कुरान की तिलावत में सबसे आगे रहता, जबकि लैला शांत स्वभाव की थी, जो फूलों से खेलती और अपनी अम्मी की नकल करती। गांव का नाम था दिलावरपुर, जहां मुसलमान भाईचारे में रहते, एक दूसरे की मदद करते और रमजान में इफ्तार की दावतें देते। मगर इन दिनों गांव में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, क्योंकि बारिश न होने से खेत सूखे पड़े थे और फसलें मुरझा रही थीं। लोग अल्लाह से दुआएं मांगते, मगर दिल में एक डर सा बैठ गया था कि कहीं सूखा न पड़ जाए। एक दिन सुबह की नमाज के बाद करीम मस्जिद से लौट रहा था। रास्ते में हवा ठंडी थी और पत्ते सरसराते हुए गिर रहे थे। उसने देखा कि गांव का बुजुर्ग अब्दुल्ला अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा है, चेहरे पर परेशानी की लकीरें। अब्दुल्ला ने करीम को देखकर कहा, ऐ करीम, अल्लाह की रहमत कब बरसेगी? मेरी बकरी बीमार पड़ी है और घर में अनाज खत्म हो रहा है। करीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐ चाचा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह रिस्क देने वाला है जो चींटी को भी नहीं भूलता। मगर करीम के दिल में भी एक टीस थी, क्योंकि उसके अपने खेत में गेहूं की बालियां पीली पड़ रही थीं और घर में सिर्फ कुछ दिनों का राशन बचा था। वह सोचता कि अल्लाह की मर्जी है, मगर परिवार को कैसे खिलाऊंगा? घर पहुंचकर करीम ने सलमा को देखा, जो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सलमा ने पूछा, आज मस्जिद में क्या खुतबा था? करीम ने कहा, इमाम साहब ने कहा कि सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सलमा ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, मगर अमीर की तबीयत ठीक नहीं, उसे बुखार है और दवा के लिए पैसे नहीं हैं। करीम का दिल दुख से भर आया। वह अमीर के पास गया, जो चारपाई पर लेटा हुआ था, चेहरा लाल और आंखें बंद। करीम ने उसके माथे पर हाथ रखा और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू शिफा देने वाला है, मेरे बच्चे को सेहत बख्श। लैला पास बैठी रो रही थी। अम्मी, भाई को क्या हो गया? सलमा ने उसे गोद में लेकर कहा, बेटी, अल्लाह पर यकीन रखो, वह सब ठीक कर देगा। दोपहर हुई तो गांव का अमीर आदमी जफर आया, जो गांव का सरदार था। जफर का घर बड़ा था, जिसमें नौकर चाकर रहते, और वह सूद पर पैसे उधार देता। जफर ने करीम को देखकर कहा, ऐ करीम, सुना है तुम्हारी फसल खराब हो रही है, अगर चाहो तो मैं उधार दे सकता हूं, मगर वक्त पर लौटाना। करीम ने सोचा, सूद हराम है, मगर परिवार भूखा है, क्या करूं? उसने कहा, ऐ जफर भाई, अल्लाह का शुक्र है, हम सब्र करेंगे। जफर हंसकर चला गया, मगर करीम के दिल में एक तूफान उठा। शाम हुई, सूरज डूब रहा था और मगरिब की अजान गूंजी। करीम नमाज पढ़ने गया, मगर मन उदास था। रात को घर लौटकर उसने सलमा से कहा, कल गांव के बाजार जाऊंगा, शायद कोई काम मिल जाए। सलमा ने कहा, जी, मगर सावधान रहना, दुनिया की चकाचौंध में ईमान न खोना। रात गहराई, चांद निकला और सितारे चमके। करीम सो नहीं सका। वह बाहर आंगन में बैठा अल्लाह से दुआ करता रहा। अचानक उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वह उठा और देखने गया तो गांव की सीमा पर एक अजनबी बैठा था, चेहरा ढका हुआ और आंसू बह रहे थे। करीम ने पूछा, ऐ मुसाफिर, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? अजनबी ने कहा, मैं एक गुनाहगार हूं, अल्लाह से दूर हो गया, मगर अब तौबा करना चाहता हूं। करीम का दिल पिघल गया। उसने कहा, आओ मेरे घर, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। करीम ने उस अजनबी को अपने घर की ओर ले जाते हुए पूछा, ऐ मुसाफिर,
तुम्हारा नाम क्या है और कहां से आ रहे हो? अजनबी ने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम फारूक है। मैं दूर के एक गांव से हूं जहां मैंने जिंदगी की राह भटक ली थी। गुनाहों में डूब गया था, मगर अब अल्लाह की रहमत तलाश रहा हूं। करीम का दिल दया से भर आया। उसने कहा, फारूक भाई, अल्लाह तौबा करने वालों को माफ कर देता है। आओ मेरे घर, रात का खाना खाओ और आराम करो। वे दोनों घर पहुंचे जहां सलमा ने दरवाजा खोला, चेहरे पर हैरानी मगर मेहमान नवाजी की मुस्कान। सलमा ने कहा, जी आओ, अल्लाह का मेहमान है, मैं अभी रोटी गर्म करती हूं। फारूक ने अंदर आकर देखा। घर सादा था, दीवारों पर आयतें और आंगन में चांदनी छिटकी हुई। अमीर अभी भी चारपाई पर लेटा था, बुखार में तड़प रहा, और लैला उसकी बगल में बैठी दुआ पढ़ रही थी। फारूक ने अमीर को देखकर पूछा, ये बच्चा बीमार है, क्या हुआ इसे? करीम ने दुख से कहा, हां, बुखार है, दवा के लिए साधन नहीं, गांव में सूखा पड़ रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। फारूक की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, करीम, मैं एक राज जानता हूं जो तुम्हारी मुश्किलें दूर कर सकता है, मगर पहले मुझे अपनी कहानी सुनानी है ताकि तुम यकीन करो। सब बैठे। सलमा ने रोटी और दाल परोसी जो थोड़ी सी बची हुई थी, मगर मेहमान के लिए पूरी ताकत से दी। फारूक ने खाना खाते हुए अपनी कहानी शुरू की। बोला, मैं पैदा हुआ था एक अमीर घराने में। मेरे बाप का नाम था हसन, जो गांव का बड़ा व्यापारी था, सोना चांदी की दुकान चलाता। मैं जवानी में लड़का था, दोस्तों की संगत में पड़ गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और अल्लाह के रास्ते से भटक गया। एक दिन मेरे बाप ने कहा, बेटा, यह राह गलत है, अल्लाह से डर। मगर मैंने न माना। फारूक की आवाज में दर्द था, जैसे कोई पुराना जख्म खुल रहा हो। उसने आगे कहा, एक रात जुए में मैंने सब कुछ हार दिया, घर का पैसा, जमीन, सब। बाप दुख से बीमार पड़ गया और मरने से पहले कहा, फारूक, तौबा कर, अल्लाह की रहमत बड़ी है। मगर मैं भाग गया, दूर के गांवों में भटकता रहा, चोरी करता, झूठ बोलता, मगर दिल में एक आग जलती रही। एक दिन मैं एक मस्जिद के पास से गुजरा जहां एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा, बेटा, अल्लाह की इबादत कर, वह रास्ता दिखाता है। मैं रो पड़ा और तौबा की, मगर मेरे गुनाह इतने थे कि मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। तब मुझे एक सपना आया जिसमें एक फरिश्ता ने कहा, जा दिलावरपुर गांव में, वहां एक नेक बंदा करीम है, उससे मिल, वह तेरी मदद करेगा। करीम ने हैरान होकर कहा, ऐ फारूक, यह अल्लाह की मर्जी है, मगर वह राज क्या है जो तुम कह रहे थे? फारूक ने सिर झुकाकर कहा, करीम, मेरे बाप ने मरने से पहले एक खजाना छिपाया था जो सोने के सिक्कों से भरा है, मगर वह जगह सिर्फ मुझे मालूम है, और वह जगह तुम्हारे गांव के पास ही है, एक पुराने कुएं के नीचे। अगर तुम मेरी मदद करो, तौबा में साथ दो, तो मैं वह खजाना तुम्हें दे दूंगा ताकि गांव की मुश्किलें दूर हों। करीम का दिल धड़क उठा। वह सोचने लगा, क्या यह अल्लाह की रहमत है या कोई परीक्षा? सलमा ने सुना तो कहा, जी, सावधान रहना, दुनिया में धोखे बहुत हैं, मगर अगर अल्लाह की मर्जी है तो ठीक। अमीर की तबीयत देखकर करीम ने कहा, ठीक है फारूक, कल सुबह हम चलेंगे उस जगह, मगर पहले नमाज पढ़ो, अल्लाह से इस्तिखारा करो। रात बीती, सुबह हुई, अजान की आवाज से सब जागे। करीम और फारूक ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर गांव की सीमा की ओर चले। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, दरख्तों की छांव में, और दूर एक पुराना कुआं दिखाई दिया जो सालों से सूखा पड़ा था। फारूक ने कहा, यही वह जगह है, मगर नीचे उतरना पड़ेगा, रस्सी लाओ। करीम ने गांव से रस्सी मंगवाई और फारूक नीचे उतरा। अंदर अंधेरा था, मगर फारूक ने एक पत्थर हटाया और वहां एक संदूक निकला जो धूल से ढका था। उसने ऊपर आवाज दी, करीम, यह है वह खजाना। मगर जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर से एक चमक निकली, सोने के सिक्के चमक रहे थे। करीम ने ऊपर से देखा, दिल में खुशी मगर डर भी, क्योंकि वह जानता था कि धन की परीक्षा बड़ी होती है। फारूक ऊपर आया संदूक लेकर, दोनों घर लौटे। गांव के लोग देखकर हैरान, मगर करीम ने कहा, यह अल्लाह की नेमत है, हम इसे जरूरतमंदों में बांटेंगे। मगर शाम हुई तो जफर को खबर लगी। वह आया और कहा, ऐ करीम, यह खजाना गांव का है, मुझे हिस्सा दो, वरना मैं सरदार हूं, तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगा। करीम ने कहा, ऐ जफर, यह अल्लाह का दिया है, सूद हराम है,
हम नेकी से बांटेंगे। जफर गुस्से में चला गया। मगर रात को फारूक ने करीम से कहा, सावधान रहना, जफर धोखेबाज है, वह चोरी कर सकता है। करीम सोच में पड़ गया और रात को एक सपना देखा, बेटा धन की हिफाजत कर मगर दिल साफ रख। सुबह हुई तो अमीर की तबीयत ठीक हो गई, जैसे चमत्कार। मगर गांव में एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। जफर ने कुछ लोगों को भड़काया कि खजाना चुराया गया है। करीम ने फारूक से कहा, अब क्या करें? और फारूक ने एक और राज खोला जो सब बदल देगा। करीम ने फारूक की ओर देखा। दिल में एक उलझन सी पैदा हो गई। उसने कहा, ऐ फारूक, वह दूसरा राज क्या है जो तुम कह रहे हो? क्या यह खजाना काफी नहीं कि गांव की मुश्किलें दूर हों? फारूक ने गहरी सांस ली और बोला, करीम, यह खजाना तो अल्लाह की नेमत है, मगर इसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है जो मेरे बाप ने रखी थी। बाप ने मरने से पहले कहा था कि यह धन सिर्फ नेक कामों में लगाया जाए। अगर कोई लालच में आए तो वह खुद ब खुद गायब हो जाएगा, जैसे कोई जादू। करीम ने हैरान होकर कहा, ऐ फारूक, यह कैसी बात है? अल्लाह की कुदरत में सब मुमकिन है, मगर हमें सावधान रहना चाहिए। दोनों घर में बैठे। संदूक को एक कोने में छिपा दिया और सलमा ने चाय बनाकर दी, जो जड़ी बूटियों से बनी थी, गांव की पुरानी रिवायत। अमीर अब ठीक हो चुका था। वह उठकर खेलने लगा और लैला ने खुशी से कहा, अब्बू, अल्लाह ने दुआ कबूल की। करीम ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटी, वह सुनने वाला है। सुबह हुई, सूरज की किरणें घर में आईं और करीम ने फैसला किया कि खजाने को गांव वालों में बांटेंगे। वह मस्जिद गया, इमाम साहब से मशवरा किया। इमाम साहब ने कहा, करीम, यह अच्छा विचार है, मगर जफर से सावधान रहना। वह लालची आदमी है, सूद का कारोबार करता है जो हराम है। करीम ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। लौटकर उसने फारूक से कहा, चलो गांव की पंचायत बुलाते हैं, सबको बुलाओ। फारूक ने हामी भरी और दोनों गांव में घूमकर लोगों को बुलाया। गांव का चबूतरा, जहां पुराने बरगद का दरख्त था, वहां सब इकट्ठा हुए। अब्दुल्ला चाचा आए। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। एक औरत आई जिसका नाम राबिया था, जो विधवा थी और बच्चों को पालती। सब बैठे। करीम ने कहा, भाइयों, अल्लाह ने हमें नेमत दी है। यह खजाना फारूक का है, मगर वह तौबा करके हमें दे रहा है। हम इसे जरूरतमंदों में बांटेंगे। खेतों में पानी के लिए कुआं खुदवाएंगे, मदरसे में किताबें लाएंगे। लोगों ने ताली बजाई, मगर जफर भी आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने कहा, ऐ करीम, यह खजाना कहां से आया? क्या चोरी का माल है? मुझे हिस्सा दो, वरना मैं हाकिम को खबर करूंगा। करीम ने शांत होकर कहा, ऐ जफर, यह अल्लाह का दिया है, नेक रास्ते से आया। अगर तुम नेकी करो तो तुम्हें भी मिलेगा। फारूक ने कहा, जफर, मैंने तौबा की है, यह मेरे बाप का है, लालच मत करो, अल्लाह देख रहा है। जफर ने हंसकर कहा, ठीक है, देखते हैं, और चला गया। पंचायत में फैसला हुआ कि पहले अमीर की दवा लाई जाए, फिर गांव के कुएं की मरम्मत। करीम ने कुछ सिक्के निकाले, बाजार भेजा और शाम तक दवा आ गई। अमीर ने पी ली और गांव में खुशी फैल गई। मगर रात को एक हादसा हुआ। रात गहराई, चांद बादलों में छिपा और हवा में सन्नाटा। करीम सो रहा था, फारूक बाहर पहरा दे रहा था। अचानक एक छाया दिखी, जैसे कोई चुपके से घर की ओर आ रहा हो। फारूक ने आवाज दी, कौन है? मगर कोई जवाब नहीं। वह उठा और देखा तो जफर के दो आदमी थे, हाथ में लाठियां। उन्होंने फारूक पर हमला किया, मगर फारूक ने बचाव किया। चिल्लाया, करीम, सावधान। करीम जागा, बाहर आया और देखा लड़ाई हो रही है। उसने कहा, रुको, अल्लाह के लिए रुको, चोरी हराम है। मगर वे नहीं माने। एक ने संदूक की ओर दौड़ लगाई। फारूक ने रोका, मगर गिर पड़ा, सिर से खून बहने लगा। सलमा ने बच्चों को अंदर किया और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हिफाजत कर। करीम ने लाठी उठाई, मगर याद आया कि हिंसा से बचना चाहिए। उसने कहा, जाओ यहां से, वरना अल्लाह की लानत पड़ेगी। वे डर गए, क्योंकि अचानक हवा तेज हुई, जैसे तूफान, और वे भाग गए। सुबह हुई, फारूक की पट्टी बांधी गई। वह ठीक था, मगर कमजोर। करीम ने कहा, ऐ फारूक, यह जफर की साजिश है, अब क्या करें? फारूक ने कहा, करीम, हमें मस्जिद में जाकर दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रास्ता दिखाएगा। दोनों मस्जिद गए, नमाज पढ़ी और इमाम साहब से बात की। इमाम साहब ने कहा, सब्र करो, अल्लाह न्याय करेगा। लौटते वक्त रास्ते में एक बुजुर्ग मिले।
जिनका नाम था इदरीस। वे गांव के बाहर रहते थे, एक छोटी झोपड़ी में। इदरीस ने कहा, ऐ करीम, मैंने रात का हादसा सुना, मगर एक बात जानो, जफर के दिल में अंधेरा है, उसे नेकी की राह दिखाओ। करीम ने सोचा, शायद यह सही है। घर लौटकर उसने सलमा से कहा, कल जफर के घर जाऊंगा, बात करूंगा। सलमा ने कहा, जी, मगर अकेले मत जाना, फारूक को साथ ले जाओ। दोपहर हुई, सूरज चढ़ा और करीम फारूक के साथ जफर के घर गया। जफर का घर बड़ा था, दरवाजे पर नौकर खड़े। जफर ने देखा तो कहा, आओ करीम, क्या बात है? करीम ने कहा, ऐ जफर, हम भाई हैं, लालच छोड़ो, अल्लाह की राह पर चलो, सूद हराम है, तौबा करो। जफर ने पहले हंसा, मगर फारूक ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह भटका और तौबा की। जफर की आंखें नम हुई, बोला, शायद तुम सही हो, मगर मेरे दिल में डर है, अगर सूद छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा? करीम ने कहा, अल्लाह रिस्क देगा, यकीन करो। जफर सोच में पड़ गया और कहा, ठीक है, कल पंचायत में आऊंगा, बात करेंगे। करीम खुश हुआ, मगर जैसे ही वे लौटे, गांव में एक अफवाह फैली कि खजाना शापित है और फारूक एक धोखेबाज। करीम ने सुना तो दिल दुखा और फारूक ने कहा, यह जफर की चाल है, मगर अब एक तीसरा राज खोलूंगा जो सब साफ कर देगा। करीम ने फारूक की बात सुनकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। दिल में एक नई उलझन पैदा हो गई। उसने कहा, ऐ फारूक, पहले 2 राज्य काफी थे, अब यह तीसरा राज्य क्या है जो सब साफ कर देगा? क्या यह अल्लाह की कोई और नेमत है या परीक्षा? फारूक ने गहरी नजरों से करीम की ओर देखा और बोला, करीम, यह राज मेरे बाप की अमानत से जुड़ा है। खजाने के साथ एक पुरानी किताब है जो इल्म से भरी हुई, जिसमें कुरान की तफसीर और नेकी के रास्ते लिखे हैं, मगर वह किताब खो गई थी और मुझे यकीन है कि जफर के पास है, क्योंकि जब मैं भटका था तो उसे बेचने की कोशिश की थी। करीम ने हैरान होकर कहा, ऐ फारूक, अगर ऐसा है तो हमें वह किताब हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इल्म से बड़ा खजाना कोई नहीं। दोनों सोच में पड़ गए। घर में सन्नाटा छाया। सलमा ने बच्चों को सुलाया और चुपचाप दुआ पढ़ने लगी, ऐ अल्लाह, हमें नेकी की राह पर रख। सुबह हुई, अजान की आवाज ने सबको जगाया। करीम ने वुजू किया और मस्जिद की ओर चला। रास्ते में हवा में ठंडक थी, पत्ते गिर रहे थे और दूर से अब्दुल्ला चाचा की आवाज आई, ऐ करीम, अल्लाह की रहमत बरसी। रात को थोड़ी बारिश हुई। करीम ने देखा खेतों में हल्की नमी। दिल में शुक्र अदा किया, ऐ अल्लाह, तू मेहरबान है। मस्जिद में इमाम साहब ने खुतबा दिया, इल्म की अहमियत पर। कहा कि पैगंबर ने फरमाया, इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े। करीम ने सोचा, शायद यह इशारा है। लौटकर उसने फारूक से कहा, चलो जफर के घर, किताब मांगेंगे। फारूक ने हामी भरी, मगर कहा, सावधान रहना, वह चालाक है। सलमा ने कहा, जी, अल्लाह साथ है, जाओ। दोपहर छड़ी, सूरज की तपिश में दोनों जफर के घर पहुंचे। दरवाजा खुला। जफर अंदर बैठा हिसाब किताब कर रहा था, सोने के सिक्के गिन रहा। उसने देखा तो कहा, फिर आ गए करीम, क्या चाहिए अब? करीम ने शांत होकर कहा, ऐ जफर, हम नेकी के लिए आए हैं। फारूक कहता है कि उसके बाप की एक किताब तुम्हारे पास है जो इल्म से भरी, उसे लौटा दो, अल्लाह तुम्हें अज्र देगा। जफर ने पहले इनकार किया, बोला, कैसी किताब? मुझे नहीं मालूम। मगर फारूक ने याद दिलाया, ऐ जफर, साल भर पहले मैंने तुम्हें बेची थी जब मैं गुनाहों में डूबा था, अब तौबा की है, लौटा दो। जफर की आंखें चमकी, बोला, हां, वह किताब मेरे पास है, मगर बदले में खजाने का हिस्सा दो। करीम ने कहा, ऐ जफर, लालच छोड़ो, किताब नेकी की है, सूद हराम है, तौबा करो। जफर सोच में पड़ गया, मगर अचानक हंस पड़ा, ठीक है, कल लाकर दूंगा, आज रात सोचूंगा। करीम और फारूक लौटे, दिल में उम्मीद मगर शक भी। शाम हुई। मगरिब की नमाज के बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। चबूतरे पर सब बैठे। अब्दुल्ला चाचा ने कहा, करीम, खजाने से कुआं खुदवाओ, पानी आएगा। करीम ने हामी भरी, कुछ सिक्के निकाले, मजदूरों को काम सौंपा। राबिया ने कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे, मेरे बच्चों को रोटी मिलेगी। मगर अफवाह फैली हुई थी। कुछ लोग कहते, फारूक धोखेबाज है। फारूक ने सबके सामने अपनी कहानी दोहराई, तौबा की और लोगों के दिल पिघल गए। जफर नहीं आया, मगर उसके एक नौकर ने खबर दी कि जफर बीमार है। करीम ने सोचा, शायद अल्लाह उसका दिल बदल रहा है। रात हुई, घर में सब सोए, मगर करीम को नींद न आई। वह आंगन में बैठा सितारों को देखता रहा। ऐ अल्लाह,
रास्ता दिखा। अचानक रात के सन्नाटे में एक आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। करीम उठा, देखा तो जफर का नौकर खड़ा था, हाथ में एक लिफाफा। उसने कहा, साहब ने भेजा है, किताब अंदर है। करीम ने लिया, नौकर चला गया। फारूक को जगाया, दोनों ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी किताब थी, चमड़े की जिल्द, पन्ने पीले, और अंदर आयतें लिखी हुई, नेकी के किस्से। फारूक ने कहा, हां, यही वह किताब है, अल्लाह का शुक्र। मगर किताब के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था जो किसी जगह की ओर इशारा करता, जैसे कोई और खजाना। करीम ने कहा, यह क्या है? फारूक ने बोला, मेरे बाप ने कहा था कि यह नक्शा एक कुएं की ओर जाता है जहां पानी का चश्मा है जो सूखे को दूर कर सकता है। करीम खुश हुआ, कल चलेंगे देखने। सुबह हुई, दोनों नक्शे के मुताबिक चले। गांव की सीमा पार एक जंगल में जहां दरख्त घने थे और चिड़ियां चहचहाती। रास्ते में एक नदी पार की, पानी ठंडा था। आखिर पहुंचे एक पुरानी जगह जहां पत्थरों का ढेर था। फारूक ने पत्थर हटाए और नीचे एक चश्मा निकला। पानी बह रहा था, साफ और मीठा। करीम ने कहा, ऐ अल्लाह, ये तेरी रहमत है, अब गांव में पानी आएगा। दोनों पानी पिया और लौटने लगे, मगर रास्ते में एक खतरा दिखा। जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी। फारूक ने कहा, सावधान, अल्लाह की पनाह। वे छिपे, मगर शेर करीब आ गया, आंखें चमक रही थीं। करीम ने दुआ पड़ी, ऐ अल्लाह, हिफाजत कर, और अचानक हवा चली, शेर मुड़ गया। वे बचकर लौटे, गांव में खबर दी, लोग खुश हुए, चश्मे से पानी लाने का इंतजाम किया। मगर शाम को जफर आया, गुस्से में बोला, किताब लौटा दो, मैंने गलती की। करीम ने कहा, ऐ जफर, अब देर हो गई, नेकी करो। जफर ने धमकी दी, वरना देखना। रात को फारूक ने करीम से कहा, यह खत्म नहीं हुआ, एक चौथा राज है जो जफर को रोक सकता है। करीम ने फारूक की बात पर सिर हिलाया। दिल में एक नई आशा जगी, मगर साथ ही एक डर भी। उसने कहा, ऐ फारूक, यह चौथा राज क्या है जो जफर को रोक सकता है? क्या यह किताब से जुड़ा है या खजाने की कोई और अमानत? फारूक ने किताब को हाथ में लेकर बोला, करीम, यह राज किताब के अंदर छिपा है। मेरे बाप ने एक चिट्ठी लिखी थी जो जफर के बाप से जुड़ी हुई, जिसमें सूद के कारोबार की सच्चाई है कि कैसे जफर का बाप लोगों को धोखा देता था, और अगर यह चिट्ठी जफर को दिखाई जाए तो शायद उसका दिल पिघल जाए। करीम ने किताब के पन्ने पलटे और आखिर में एक पुरानी चिट्ठी मिली। लफ्ज फीके पड़े मगर साफ। उसने पढ़ा, ऐ हसन, तुम्हारा दोस्त जफर के बाप ने लिखा था कि सूद से कमाया धन हराम है, तौबा करो वरना अल्लाह की सजा मिलेगी। फारूक ने कहा, यह चिट्ठी जफर को दिखाओ, शायद वह तौबा करे। करीम ने सिर झुकाकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर यह तेरी मर्जी है तो रास्ता आसान कर। सुबह हुई, सूरज की रोशनी ने गांव को जगाया और करीम ने फैसला किया कि जफर को चिट्ठी दिखाएंगे। वह फारूक के साथ चला। रास्ते में चश्मे का पानी बह रहा था, गांव वाले कुओं में भर रहे थे, खुशी से चेहरे चमक रहे। अब्दुल्ला चाचा ने कहा, ऐ करीम, अल्लाह की मेहर है, अब फसलें लहलहाएंगी। करीम ने मुस्कुराकर कहा, हां चाचा, सब्र का फल मीठा होता है। जफर के घर पहुंचे, दरवाजा खुला। जफर अंदर बैठा चिंता में डूबा। उसने कहा, करीम, क्या फिर आ गए? किताब तो ले ली, अब क्या? करीम ने चिट्ठी निकाली और बोला, ऐ जफर, यह तुम्हारे बाप की है, पढ़ो, शायद नेकी की राह मिले। जफर ने चिट्ठी ली, पढ़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। बोला, यह मेरे बाप की लिखावट है, मगर मैंने कभी नहीं देखी। फारूक ने कहा, क्योंकि वह छिपी थी। अब तौबा का वक्त है, सूद छोड़ो, अल्लाह माफ करने वाला है। जफर ने सिर झुकाया, मगर दिल में लालच अभी बाकी था। बोला, सोचूंगा। दोपहर हुई, गांव में काम शुरू हो गया। चश्मे से पानी की नहर खुदवाई जा रही थी। मजदूर गाते हुए काम कर रहे। सलमा घर में रोटियां सेंक रही थी। अमीर और लैला खेल रहे थे। अमीर ने कहा, अब्बू, अल्लाह ने पानी दिया, अब बारिश भी आएगी। करीम ने घर लौटकर सलमा से कहा, जफर सोच रहा है, शायद बदल जाए। सलमा ने कहा, जी, अल्लाह दिलों को पलटने वाला है, मगर सावधान रहना, दुनिया के फितने बहुत हैं। शाम हुई। मस्जिद में नमाज के बाद इमाम साहब ने करीम से कहा, बेटा, नेकी फैलाओ, खजाने से मदरसा बनवाओ जहां बच्चे कुरान सीखें। करीम ने हामी भरी और फैसला किया कि कल से काम शुरू होगा। मगर रात को एक नई मुश्किल आई। रात गहराई, सितारे चमक रहे थे। करीम आंगन में बैठा दुआ कर रहा था।
अचानक गांव की ओर से चीख सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में हो। फारूक उठा, बोला, करीम देखो क्या हुआ। दोनों दौड़े, देखा तो राबिया की झोपड़ी में आग लगी थी, धुआं उठ रहा और राबिया रो रही थी, मेरे बच्चे अंदर हैं। करीम ने पानी की बाल्टियां मंगवाई, गांव वाले इकट्ठा हुए, आग बुझाई, बच्चे बच गए, मगर झोपड़ी जल गई। राबिया ने कहा, ऐ करीम, अल्लाह का शुक्र, मगर अब कहां रहे? करीम ने कहा, मेरे घर आओ, अल्लाह ने दिया है तो बांटेंगे। फारूक ने सोचा, यह आग खुद नहीं लगी, शायद जफर की चाल। जांच की तो पता चला कि कोई तेल छिड़क कर लगाई गई। करीम ने जफर से पूछा, मगर जफर ने इनकार किया, बोला, मैंने नहीं किया, मगर दिल में डर था। सुबह हुई, पंचायत बुलाई गई, सब बैठे चबूतरे पर। अब्दुल्ला चाचा ने कहा, यह फितना है, हमें एकजुट रहना चाहिए। करीम ने कहा, भाइयों, अल्लाह पर भरोसा रखो, नेकी से जीत होगी। जफर भी आया, चेहरे पर पछतावा, बोला, करीम मैं तौबा करता हूं, सूद का कारोबार छोड़ दूंगा, मगर मेरी मदद करो। फारूक ने कहा, अल्लाह तौबा कबूल करे, अब साथ मिलकर गांव बनाएंगे। लोगों ने खुशी जताई और फैसला हुआ कि खजाने से राबिया का घर बनवाया जाएगा। मगर दोपहर को एक अजनबी आया, गांव की सीमा पर, चेहरा ढका, बोला, ऐ करीम, मैं दूर से आया हूं, एक पैगाम है। करीम ने पूछा, क्या पैगाम? अजनबी ने कहा, फारूक का पुराना साथी हूं, वह गुनाहों में मेरे साथ था, अब वह तौबा कर रहा, मगर एक गुनाह बाकी है जो बताना चाहिए। फारूक ने सुना तो चेहरा पीला पड़ गया, बोला, करीम यह सच्चाई है, मगर अब तौबा की है। करीम ने कहा, बताओ क्या गुनाह? अजनबी ने कहा, फारूक ने एक गांव में चोरी की थी और वहां के लोग अब तलाश रहे हैं। फारूक ने सिर झुकाकर कहा, हां वह पुरानी बात है, मगर मैंने तौबा की, अल्लाह माफ कर देगा। मगर गांव वालों में शक पैदा हो गया, कुछ बोले, क्या खजाना चोरी का है? करीम ने कहा, नहीं, ये नेक है, यकीन करो। शाम हुई, जफर ने फायदा उठाया, कुछ लोगों को भड़काया कि फारूक को निकालो, मगर इमाम साहब ने कहा, तौबा करने वाले को माफ करो, पैगंबर ने फरमाया। रात को करीम ने फारूक से कहा, ऐ फारूक, अब सच्चाई बता, क्या और राज हैं? फारूक ने कहा, हां, एक पांचवा राज है जो सब ठीक कर देगा, मगर डरावना है। करीम ने फारूक की आंखों में देखा, जहां एक पुराना दर्द छिपा हुआ था। उसने कहा, ऐ फारूक, यह पांचवा राज क्या है जो डरावना है? क्या यह तुम्हारे गुनाहों से जुड़ा है या गांव की किसी पुरानी सच्चाई से? फारूक ने सिर झुकाकर बोला, करीम, यह राज मेरे दिल के अंदर दफन है। जब मैं गुनाहों की राह पर था तो एक रात मैंने एक नेक इंसान को धोखा दिया। वह इंसान तुम्हारे गांव का था, नाम था यूसुफ, जो मदरसे का उस्ताद था। मैंने उससे किताब चुराई और बेच दी, मगर अब तौबा की है। अगर वह सच्चाई बाहर आई तो गांव वाले मुझे माफ नहीं करेंगे। करीम का दिल दुख से भर आया, बोला, ऐ फारूक, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मगर सच्चाई छिपाना गुनाह है, हमें यूसुफ से माफी मांगनी चाहिए। फारूक ने कहा, यूसुफ अब बूढ़ा हो गया है, गांव के किनारे रहता है, कल चलेंगे। सलमा ने सुना तो कहा, जी, नेकी की राह में कदम रखो, अल्लाह मदद करेगा। सुबह हुई, अजान की आवाज ने दिलों को जगाया। करीम और फारूक ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और यूसुफ के घर की ओर चले। रास्ता गांव के बाहर था, जहां खेत हरे हो रहे थे, चश्मे के पानी से। अब्दुल्ला चाचा मिले, बोले, ऐ करीम, अल्लाह की रहमत से गांव खिल उठा है, मगर अफवाहें रुकनी चाहिए। करीम ने कहा, चाचा सब्र करो, अल्लाह सच्चाई दिखाएगा। यूसुफ का घर छोटा था, दरख्तों की छांव में। वह बाहर बैठा कुरान पढ़ रहा था, चेहरा नूरानी। यूसुफ ने देखा तो कहा, ऐ करीम, क्या बात है, और यह अजनबी कौन? फारूक ने सिर झुकाकर कहा, ऐ उस्ताद, मैं वही गुनाहगार हूं जिसने सालों पहले तुम्हारी किताब चुराई, अब तौबा करने आया हूं, माफ करो। यूसुफ की आंखें नम हुई, बोला, बेटा, अल्लाह माफ करने वाला है, मैंने पहले ही माफ कर दिया, क्योंकि इल्म चोरी से नहीं जाता, दिल से जाता है। फारूक रो पड़ा और यूसुफ ने दुआ दी, ऐ अल्लाह, इसे नेकी की राह पर रख। दोपहर छड़ी, दोनों लौटे, दिल हल्का हो गया। गांव में मदरसे का काम शुरू हो गया, खजाने से ईंटें मंगवाई गईं, बच्चे खुश थे। अमीर ने कहा, अब्बू, मैं मदरसे में कुरान सीखूंगा, पैगंबर की सुन्नत पर चलूंगा। करीम ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, इल्म से बड़ा तोहफा कोई नहीं।
मगर शाम हुई तो अजनबी फिर आया। बोला, फारूक, तुम्हारी तौबा अधूरी है, वह चोरी का माल अभी बाकी है, एक नेक औरत के घर में। फारूक ने कहा, हाँ, वह किताब राबिया के पास है जो विधवा है, मैंने उससे बेची थी। करीम ने कहा, चलो राबिया से मांगेंगे, नेकी से लौट आएंगे। राबिया के नए घर पहुंचे जो खजाने से बन रहा था। वह बैठी सिलाई कर रही थी। राबिया ने कहा, ऐ करीम, क्या बात है? फारूक ने सच्चाई बताई, किताब मांगी। राबिया ने कहा, हाँ, वह किताब मेरे पास है, मगर उसमें एक आयत है जो मेरे दिल को सुकून देती। लौटा दूंगी, मगर पहले पढ़ लूं। शाम ढली, मगरिब की अजान हुई, सब नमाज पढ़ने गए। मस्जिद में इमाम साहब ने कहा, नेकी फैलाओ, क्योंकि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। नमाज के बाद जफर आया। अब वह बदल चुका था। बोला, करीम, मैंने सूद का कारोबार बंद कर दिया, अब नेक व्यापार करूंगा, अल्लाह का शुक्र। करीम ने कहा, ऐ जफर, यह अल्लाह की रहमत है। अब गांव एक हो गया। मगर रात को एक नई घटना हुई। रात के सन्नाटे में, चांद की रोशनी में गांव की सीमा पर एक कारवां आया। घोड़ों की टापें सुनाई दी। करीम जागा, बाहर देखा तो कुछ मुसाफिर थे, चेहरे थके हुए। उनका सरदार बोला, ऐ गांव वालों, हम दूर से आए हैं, पानी और रोटी दो, अल्लाह की रहमत से। करीम ने मेहमान नवाजी की, घर ले आया। सलमा ने खाना परोसा। मुसाफिरों ने कहा, हम व्यापारी हैं, मगर रास्ते में लुटेरे ने लूट लिया, अब कुछ नहीं बचा। फारूक ने देखा तो एक मुसाफिर को पहचाना। बोला, यह मेरा पुराना साथी है, गुनाहों का। मुसाफिर ने कहा, हां फारूक, अब हम भी तौबा करना चाहते हैं, तेरी तरह। सुबह हुई, मुसाफिरों को गांव में ठहराया गया, खजाने से मदद की। जफर ने कहा, मैं व्यापार सिखाऊंगा, नेक रास्ते से। मगर दोपहर को इदरीस बुजुर्ग आए। बोले, ऐ करीम, यह मुसाफिर सच्चे नहीं, मैंने सुना है वे धोखेबाज हैं, गांव को लूटने आए। करीम ने जांच की, मगर मुसाफिरों ने इनकार किया। शाम हुई, पंचायत बुलाई गई, सब बैठे। अब्दुल्ला चाचा ने कहा, परीक्षा करो, अल्लाह सच्चाई दिखाएगा। फारूक ने कहा, मैं उन्हें जानता हूं, शायद तौबा कर रहे हैं। मगर रात को एक मुसाफिर गायब हो गया और साथ में कुछ सिक्के। करीम ने कहा, यह धोखा है, अब क्या करें? जफर ने कहा, पीछा करो मगर हिंसा मत। फारूक ने बोला, रुको, मुझे एक छठा राज मालूम है जो इन मुसाफिरों से जुड़ा है, और वह राज गांव को बचा सकता है। करीम ने फारूक की ओर देखा, जहां उसकी आंखों में एक पुरानी याद की छाया थी। उसने कहा, ऐ फारूक, यह छठा राज क्या है जो इन मुसाफिरों से जुड़ा है और गांव को बचा सकता है? क्या यह तुम्हारे पुराने गुनाहों की कोई और कड़ी है या अल्लाह की कोई रहमत? फारूक ने गहरी सांस ली और बोला, करीम, जब मैं गुनाहों की राह पर था तो इन मुसाफिरों के सरदार से मिला था। उसका नाम है ताहिर। वह लुटेरों का सरदार था, मगर एक रात हमने एक नेक कारवां को लूटने की कोशिश की। वहां एक बुजुर्ग ने दुआ मांगी और अल्लाह की कसम से हमारा इरादा बदल गया। ताहिर ने तौबा की, मगर उसके दिल में अभी लालच बाकी है। यह राज है कि ताहिर के पास एक ताबीज है जो नेकी की राह दिखाता है। अगर हम उसे याद दिलाएं तो शायद सब तौबा कर लें। करीम ने सोचा, ऐ अल्लाह, यह तेरी मर्जी है, हमें नेकी की राह पर रख। उसने कहा, फारूक, कल ताहिर से बात करेंगे, शायद गांव बच जाए। जफर ने सुना तो कहा, मैं भी साथ चलूंगा, अब नेकी का साथी हूं। सलमा ने बच्चों को सुलाते हुए दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हिफाजत कर। सुबह हुई, सूरज की किरणें गांव पर पड़ी। अजान की आवाज ने सबको इबादत के लिए बुलाया। करीम, फारूक और जफर ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और मुसाफिरों के ठिकाने की ओर चले जहां वे एक तंबू में ठहरे थे। रास्ते में चश्मे का पानी बह रहा था, खेतों में हरियाली छा रही थी। अब्दुल्ला चाचा ने कहा, ऐ करीम, अल्लाह की नेमत से गांव खिल उठा है, मगर इन मुसाफिरों से सावधान। करीम ने कहा, चाचा, नेकी से जीत होगी। तंबू पहुंचे, ताहिर बाहर बैठा था, चेहरा थका मगर आंखें चालाक। ताहिर ने कहा, ऐ करीम, क्या बात है, हम तो मेहमान हैं। फारूक ने कहा, ऐ ताहिर, पुरानी यादें ताजा करो। वह रात जब हमने तौबा की, ताबीज कहां है जो नेकी दिखाता है? ताहिर का चेहरा बदल गया, बोला, वह ताबीज मेरे पास है, मगर अब क्या फायदा, दुनिया ने हमें लुटेरा बना दिया। जफर ने कहा, तौबा करो, अल्लाह माफ करने वाला है, गांव में रहो, नेक काम करो। ताहिर सोच में पड़ गया।
मगर उसके साथियों में से एक बोला, सरदार, लालच मत छोड़ो, खजाना लूट लें। दोपहर हुई, सूरज की तपिश बढ़ी, मगर करीम ने मुसाफिरों को पंचायत में बुलाया। चबूतरे पर सब बैठे। इमाम साहब ने कहा, मेहमानों का आदर करो मगर नेकी की राह दिखाओ। ताहिर ने ताबीज निकाला जो चांदी का था, अंदर आयत लिखी। बोला, ये मेरे बाप की अमानत है, नेकी की याद दिलाती है। फारूक ने कहा, इसे पहनो, तौबा करो। ताहिर की आंखें नम हुई। बोला, ठीक है, हम तौबा करते हैं, मगर हमारे गुनाह बहुत हैं। गांव वालों ने माफ किया और फैसला हुआ कि मुसाफिर गांव में रहकर नेक काम करेंगे, खेतों में मदद करेंगे। राबिया ने कहा, अल्लाह सबको नेकी दे। मगर शाम हुई तो एक मुसाफिर गायब था और साथ में मदरसे की कुछ किताबें। करीम ने कहा, यह धोखा है, पीछा करो। फारूक ने कहा, रुको, ताहिर जानता है कहां गया। ताहिर ने कहा, वह मेरा पुराना साथी है, जंगल की ओर गया, मगर खतरा है। शाम ढली, मगरिब की नमाज पढ़ी गई। इमाम साहब ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, नेकी वालों की मदद कर। नमाज के बाद करीम, फारूक, जफर और ताहिर जंगल की ओर चले। जंगल घना था, दरख्तों की छांव में अंधेरा छा रहा था। चिड़ियां चुप हो गईं। रास्ते में एक नदी पार की, पानी तेज बह रहा था। आखिर एक गुफा पहुंचे जहां वह मुसाफिर छिपा था, किताबें उसके पास। करीम ने कहा, ऐ भाई, लौटा दो, नेकी करो। मुसाफिर ने कहा, नहीं, मैं लालची हूं, ये बेचूंगा। मगर ताहिर ने ताबीज दिखाया। बोला, याद करो अल्लाह को, तौबा करो। मुसाफिर रो पड़ा। बोला, माफ करो, मैं तौबा करता हूं। किताबें लौटा दी और सब लौटे। गांव पहुंचकर खुशी हुई, मुसाफिर अब नेक बन गए। रात हुई, चांद निकला। करीम आंगन में बैठा शुक्र अदा कर रहा था। सलमा ने कहा, जी, अल्लाह ने सब ठीक किया, मगर अब शांत रहेगी जिंदगी। अमीर और लैला सोए हुए थे, सपनों में नेकी देख रहे। मगर सुबह हुई तो एक नई खबर आई। इदरीस बुजुर्ग आए। बोले, ऐ करीम, गांव के बाहर एक पुराना किला है जहां कोई छिपा है, शायद कोई राज है। करीम ने कहा, क्या बात है? इदरीस ने कहा, वहां एक नेक इंसान रहता है जो इल्म देता है, मगर अब बीमार है, मदद चाहिए। फारूक ने कहा, चलो देखें। दोपहर को सब चले। किला पुराना था, दीवारें टूटी। अंदर एक बुजुर्ग लेटा था, नाम था सादिक। सादिक ने कहा, ऐ करीम, मैं यहां तन्हा हूं, इल्म की किताबें हैं, मगर अब वक्त आ गया, तुम्हें अमानत सौंपूं। करीम ने कहा, ऐ बुजुर्ग, क्या अमानत? सादिक ने एक संदूक खोला, अंदर पुरानी किताबें आयतों से भरी। बोला, यह नेकी का इल्म है, गांव में फैलाओ। मगर संदूक के नीचे एक चिट्ठी थी जो एक राज खोलती थी। फारूक ने पढ़ी, चेहरा पीला पड़ गया। फारूक की बात सुनकर करीम का दिल धड़क उठा, जैसे कोई पुराना भूत जाग रहा हो। उसने कहा, ऐ फारूक, यह 7वां राज क्या है जो सब बदल देगा और डरावना है? क्या यह सादिक बुजुर्ग की अमानत से जुड़ा है या तुम्हारे गुनाहों की कोई गहरी परत? फारूक ने चिट्ठी को हाथ में थामे बोला, करीम, यह चिट्ठी सादिक ने लिखी है, मगर इसमें एक पुरानी सच्चाई छिपी है कि गांव के नीचे एक पुराना कुआं है जहां सालों पहले एक नेक इंसान की रूह कैद है। वह इंसान मेरे बाप का दोस्त था, नाम था कासिम, जिसे लालच में मार दिया गया, और अब वह रूह नेकी की तलाश में है। अगर हमने नेकी न की तो गांव पर मुसीबत आएगी। करीम ने सिर झुकाकर कहा, ऐ अल्लाह, यह कैसी परीक्षा है, हमें नेकी की राह पर रख। जफर ने सुना तो बोला, फारूक, सच्चाई बता, हम सब मिलकर हल करेंगे। सादिक ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, चिट्ठी पढ़ो, अल्लाह रास्ता दिखाएगा। फारूक ने चिट्ठी पढ़ी। अंदर लिखा था कि कासिम की रूह को सुकून देने के लिए नेकी का काम करना होगा। गांव में एक मस्जिद बनवानी होगी जहां इल्म फैले। करीम ने कहा, ठीक है, हम करेंगे, मगर रूह का डर कैसा? सुबह हुई, सूरज की रोशनी किले पर पड़ी। सादिक को दवा दी गई और सब गांव लौटे। रास्ते में हवा में ठंडक थी, दरख्त सरसराते थे। अब्दुल्ला चाचा मिले। बोले, ऐ करीम, क्या खबर लाए हो किले से? करीम ने कहा, चाचा, नेकी का इल्म मिला, मस्जिद बनवाएंगे। गांव पहुंचकर पंचायत बुलाई। चबूतरे पर सब बैठे। इमाम साहब ने कहा, मस्जिद बनाना नेकी है। पैगंबर ने फरमाया कि मस्जिद बनाने वाले को जन्नत में महल मिलेगा। ताहिर ने कहा, हम मुसाफिर मदद करेंगे, लकड़ी लाएंगे। जफर ने कहा, मैं पैसे दूंगा खजाने से। मगर कुछ लोग डरे। बोले, रूह का क्या? फारूक ने सच्चाई बताई, मगर कहा,
नेकी से सब ठीक होगा। राबिया ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह रूहों को भी सुकून देता है। फैसला हुआ कि कल से मस्जिद का काम शुरू होगा, पुराने कुएं के पास। दोपहर छड़ी, सूरज की तपिश में मजदूर आए, खजाने से ईंटें मंगवाई गईं। सलमा घर में दुआ पढ़ रही थी। अमीर और लैला मदरसे में पढ़ रहे थे। अमीर ने कहा, अब्बू, मस्जिद में मैं अजान दूंगा। करीम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अल्लाह तुझे कबूल करे। मगर शाम हुई तो पुराने कुएं के पास एक अजीब घटना हुई। मजदूर खुदाई कर रहे थे। अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई कराह रहा हो। मजदूर डर गए, बोले, ये रूह है, काम बंद। करीम पहुंचा, बोला, रुको, अल्लाह का नाम लो, दुआ पढ़ो। फारूक ने कहा, यह कासिम की रूह है, हमें माफी मांगनी चाहिए। सबने मिलकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, कासिम को सुकून दे, हमें नेकी की तौफीक दे। आवाज रुक गई, मगर दिलों में डर बैठ गया। इमाम साहब ने कहा, यह परीक्षा है, सब्र करो। शाम ढली, मगरिब की नमाज पढ़ी गई। मस्जिद में सब इकट्ठा हुए। इमाम साहब ने खुतबा दिया रूहों पर। कहा कि अल्लाह रूहों को कयामत के दिन उठाएगा, नेकी से बचाव होगा। नमाज के बाद सादिक को गांव लाया गया। वह ठीक हो रहा था। बोला, ऐ करीम, चिट्ठी में और भी राज है, रात को पढ़ो। घर लौटकर करीम ने चिट्ठी देखी। अंदर लिखा था कि कासिम की रूह को सुकून के लिए एक नेक काम और करना होगा। गांव के गरीबों को रोटी बांटनी होगी हर जुमे को। करीम ने कहा, ठीक है, हम करेंगे। मगर रात गहराई, चांद की रोशनी में पुराने कुएं से फिर आवाज आई, जैसे कोई पुकार रहा हो। फारूक जागा, बोला, करीम, चलो देखें। दोनों चले, जफर और ताहिर साथ। कुआं सूखा था, नीचे अंधेरा। फारूक ने रस्सी से उतरने को कहा, मगर करीम ने मना किया, खतरा है। अचानक एक छाया दिखी, जैसे कोई सफेद कपड़े में। बोली, ऐ फारूक, तौबा पूरी कर, कासिम की अमानत लौटा। फारूक डर गया, बोला, क्या अमानत? छाया ने कहा, एक किताब जो इल्म से भरी, तुमने चुराई थी, फिर गायब हो गई। सुबह हुई, सब डरे हुए थे। पंचायत बुलाई। अब्दुल्ला चाचा ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है, नेकी करो। फारूक ने कहा, हां, वह किताब मेरे पास थी, मगर खो गई, अब तलाश करेंगे। ताहिर ने कहा, मैं मदद करूंगा, मुसाफिरों से पूछूंगा। दोपहर को तलाश शुरू हुई। गांव के बाहर जंगल में, जहां पुरानी झोपड़ियां थीं, एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत मिली। नाम था फातिमा। बोली, ऐ करीम, सालों पहले एक मुसाफिर ने किताब दी थी, इल्म की। फारूक ने देखा, हां, यही वह किताब है। फातिमा ने लौटा दी। बोली, अल्लाह की अमानत है। किताब में आयतें थीं, नेकी के किस्से। करीम ने कहा, अब रूह को सुकून मिलेगा। मगर शाम को सादिक ने कहा, रूह अभी शांत नहीं, एक और काम बाकी है। जफर ने पूछा, क्या? सादिक ने बोला, गांव में जुमे की नमाज के बाद दुआ का मजलिस रखो, जहां सब तौबा करें। रात हुई, मजलिस की तैयारी हुई, मगर पुराने कुएं से फिर छाया आई। इस बार गांव में घूमी, लोगों को डराया। राबिया रो पड़ी, बोली, ऐ अल्लाह, हिफाजत कर। करीम ने सबको मस्जिद में इकट्ठा किया, दुआ पड़ी। फारूक ने किताब खोली। अंदर एक आखिरी चिट्ठी थी, जो एक राज खोलती। उसने कहा, करीम, यह 8वां राज है जो रूह को मुक्त करेगा, मगर और डरावना है। फारूक की आवाज में एक कंप कंपी थी, जैसे कोई पुराना डर फिर से जाग उठा हो। उसने कहा, ऐ करीम, यह 8वां राज किताब की गहराई में छिपा है, जहां लिखा है कि कासिम की रूह न सिर्फ सुकून तलाश रही है, बल्कि गांव के एक पुराने गुनाह से जुड़ी हुई है। सालों पहले जब मैं भटका हुआ था, तो मैंने कासिम से एक वादा किया था कि नेकी की राह पर लौटूंगा, मगर वह वादा तोड़ दिया, और अब रूह उस वादे की याद दिला रही है। अगर हमने वह वादा पूरा न किया तो गांव पर अंधेरा छा जाएगा। करीम ने किताब के पन्ने पलटे। चिट्ठी में लफ्ज साफ थे। लिखा था कि वादा था गांव के हर घर में कुरान की तालीम पहुंचाने का और गरीब बच्चों को इल्म सिखाने का। करीम का दिल भर आया। बोला, ऐ फारूक, यह अल्लाह की मर्जी है, हमें यह वादा पूरा करना होगा। मस्जिद में तालीम का इंतजाम करेंगे। जफर ने कहा, हां करीम, मैं मदद करूंगा, अब नेकी का रास्ता अपना लिया है। ताहिर ने कहा, मुसाफिर भी साथ देंगे, इल्म फैलाएंगे। सादिक बुजुर्ग ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, यह राज डरावना इसलिए है क्योंकि रूह अगर नाराज हुई तो बारिश रुक जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। सब डर गए, मगर करीम ने कहा, अल्लाह पर यकीन रखो, नेकी से सब ठीक होगा। सुबह हुई,
अजान की सदाएं गांव में गूंजी। करीम ने वुजू किया और मस्जिद की ओर चला। रास्ते में अब्दुल्ला चाचा मिले। बोले, ए करीम, रात की छाया ने सबको डरा दिया, क्या करें? करीम ने कहा, चाचा, नेकी का काम शुरू करेंगे, इल्म फैलाएंगे। मस्जिद में इमाम साहब से मशवरा किया। बोले, हाँ बेटा, मदरसे में तालीम बढ़ाओ, कुरान की आयतें सिखाओ। लौटकर करीम ने गांव वालों को इकट्ठा किया। चबूतरे पर पंचायत हुई। राबिया ने कहा, ए करीम, मेरे बच्चे भी सीखेंगे, अल्लाह इल्म दे। फारूक ने किताब दिखाई। बोला, इसमें तालीम के तरीके लिखे हैं, हम सब मिलकर सिखाएंगे। ताहिर के मुसाफिरों ने कहा, हम कहानियां सुनाएंगे पैगंबर की सुन्नत की। जफर ने खजाने से किताबें मंगवाईं। पुराने कुएं के पास मस्जिद का काम तेज हो गया। अमीर और लैला खुश थे। अमीर बोला, अब्बू, मैं हाफिज बनूंगा। करीम ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, अल्लाह तुझे तौफीक दे। दोपहर हुई। सूरज की रोशनी में बच्चे मदरसे में इकट्ठा हुए। फारूक ने तालीम शुरू की, आयतें पढ़ाईं, नेकी के किस्से सुनाए। सादिक बुजुर्ग को कुर्सी पर बिठाया। उन्होंने पुराने वाकये बताए, कैसे पैगंबर ने इल्म की ताकीद की। मगर बीच में एक बच्चा बोला, उस्ताद, रात को छाया आती है, डर लगता है। फारूक ने कहा, बेटा, अल्लाह का नाम लो, रूह नेकी से खुश होगी। शाम हुई। मस्जिद में मजलिस हुई। सबने तौबा की, गुनाहों से दूर रहने का वादा किया। इमाम साहब ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, रूह को सुकून दे, गांव को नेमत बख्श। मगर जैसे ही मजलिस खत्म हुई, पुराने कुएं से एक तेज हवा चली, जैसे कोई तूफान, और छाया फिर दिखी, इस बार मस्जिद के दरवाजे पर। छाया ने कहा, ए फारूक, वादा पूरा कर, एक काम बाकी है। सब डर से कांप उठे। करीम ने कहा, क्या काम? छाया ने बोला, गांव के बाहर एक गरीब घर है, जहां एक विधवा रहती है, नाम है हलीमा। उसे इल्म दो, क्योंकि वह कासिम की बहन है। फिर छाया गायब हो गई। शाम ढली। करीम और फारूक हलीमा के घर गए। घर पुराना था, दीवारें टूटी। हलीमा अंदर बैठी दुआ पढ़ रही थी। उसने कहा, ऐ करीम, क्या बात है? फारूक ने सच्चाई बताई, रूह का राज और इल्म सिखाने का वादा। हलीमा की आंखें नम हुई। बोली, हां, कासिम मेरा भाई था, नेक इंसान, मगर लालच में मारा गया। अब इल्म सीखूंगी, अल्लाह का शुक्र। रात हुई। हलीमा को मदरसे में लाया गया। तालीम शुरू हुई। मगर रात गहराई, चांद छिपा और कुएं से फिर आवाज आई। इस बार खुशी की, जैसे कोई हंस रहा हो। करीम जागा। बोला, शायद रूह खुश हो गई। फारूक ने कहा, हां, मगर किताब में एक और चिट्ठी है। उन्होंने चिट्ठी खोली। अंदर लिखा था कि रूह को मुक्त करने के लिए एक आखिरी नेकी करनी होगी। गांव में हर जुमे को गरीबों को रोटी बांटनी होगी और अल्लाह का जिक्र करना होगा। करीम ने कहा, ठीक है, हम करेंगे। सुबह हुई। जुमे का दिन था। गांव वाले इकट्ठा हुए। मस्जिद में नमाज पढ़ी। इमाम साहब ने खुतबा दिया नेकी पर। नमाज के बाद रोटी बांटी गई गरीबों को। हलीमा ने भी ली। बोली, अल्लाह तुम्हें जजा दे। मगर दोपहर हुई तो सादिक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। वह लेटे हुए बोले, ऐ करीम, मेरा वक्त आ गया, मगर राज पूरा हो गया, रूह मुक्त हो जाएगी। करीम रो पड़ा। बोला, ऐ बुजुर्ग, तुम नेकी के रास्ते दिखाए। शाम हुई। सादिक ने आखिरी सांस ली। गांव में मातम छा गया। जनाजा पढ़ा गया। कब्रिस्तान में दफनाया गया। राबिया ने कहा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मगर रात हुई। कुएं से एक रोशनी निकली, जैसे कोई नूर, और छाया आई। इस बार मुस्कुराती। बोली, ऐ करीम, नेकी से सब ठीक हो गया, रूह सुकून में है, मगर एक आखिरी राज बाकी है जो गांव की तकदीर बदल देगा। फारूक ने सुना तो बोला, करीम, यह 9वां राज है, किताब में छिपा, मगर अब खोलना होगा। फारूक की बात पर करीम का दिल थम सा गया, जैसे कोई आखिरी रहस्य अब खुलने वाला हो जो सारी जिंदगी की उलझनों को सुलझा दे। उसने कहा, ऐ फारूक, यह 9वां राज क्या है जो किताब में छिपा है? क्या यह रूह की मुक्ति से जुड़ा है या अल्लाह की कोई और रहमत? फारूक ने किताब के आखिरी पन्ने पलटे, जहां एक पुरानी चिट्ठी और थी, लफ्ज धुंधले मगर गहरे। उसने पढ़ा और बोला, करीम, यह राज है कि कासिम की रूह न सिर्फ सुकून तलाश रही थी, बल्कि गांव के दिलों में नेकी का बीज बोने की। चिट्ठी में लिखा है कि आखिरी नेकी यह है कि गांव वाले मिलकर एक मजलिस रखें जहां सब अपने गुनाहों का इकरार करें और अल्लाह से माफी मांगे, क्योंकि तौबा
सामूहिक हो तो रहमत बरसती है। अगर यह हुआ तो रूह मुक्त हो जाएगी और गांव पर अल्लाह की नेमतें बरसेंगी। करीम ने सिर झुकाकर कहा, ऐ अल्लाह, यह तेरी मर्जी है, हम करेंगे, मगर दिल साफ रखेंगे। जफर ने कहा, हां करीम, अब सब मिलकर नेकी करेंगे, गांव एक परिवार है। ताहिर ने कहा, मुसाफिर भी साथ देंगे, हमने तौबा की है, अब औरों को राह दिखाएंगे। हलीमा ने सुना तो बोली, ऐ करीम, मेरे भाई कासिम की याद में यह मजलिस होगी, अल्लाह सुकून दे। सुबह हुई, सूरज की किरणें गांव पर ऐसी पड़ी जैसे अल्लाह की रहमत। अजान की आवाज ने सबको बुलाया। करीम ने मस्जिद में इमाम साहब से कहा, आज मजलिस रखें, सब तौबा करें। इमाम साहब ने कहा, बेटा, पैगंबर ने फरमाया कि तौबा करने वाला जैसे नया पैदा होता है। ठीक है। गांव वाले इकट्ठा हुए, चबूतरे पर नहीं बल्कि मस्जिद के आंगन में, जहां नई मस्जिद बन रही थी, दीवारें उठ रही थी। अब्दुल्ला चाचा आए, बोले, ऐ करीम, दिल में डर है मगर यकीन भी। राबिया अपने बच्चों के साथ आई, बोली, अल्लाह हमें माफ करे। मजलिस शुरू हुई। इमाम साहब ने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। फिर सबने बारी बारी इकरार किया। फारूक ने कहा, मैं गुनाहगार था, चोरी की, भटका, मगर अब तौबा। जफर ने कहा, सूद का कारोबार किया, लालच में डूबा, माफ कराए अल्लाह। ताहिर ने कहा, लूटपाट की, मगर नेकी की राह मिली। हलीमा ने रोते हुए कहा, भाई की याद में जी रही हूं, गुनाहों से दूर रहूंगी। करीम ने कहा, ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, माफ कर, नेकी की तौफीक दे। सलमा ने बच्चों के साथ दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, परिवार को नेकी पर रख। अमीर और लैला ने छोटी जुबान में कहा, हम इल्म सीखेंगे, नेकी करेंगे। दोपहर छड़ी, मजलिस खत्म हुई। सबके दिल हल्के हो गए, जैसे बोझ उतर गया। पुराने कुएं की ओर देखा, वहां से एक नूर निकला, जैसे कोई रोशनी फैल रही हो, और एक आवाज आई, शांत और गहरी, ऐ गांव वालों, नेकी से सब ठीक हो गया, कासिम की रूह मुक्त है, अल्लाह की रहमत बरसे। फिर नूर गायब हो गया और कुआं भर गया पानी से, मीठा और साफ, जैसे चश्मा फूट पड़ा। गांव वाले खुश हो गए, बोले, अल्लाह का शुक्र, नेकी का फल मिला।